हम और सिद्धू एक दूसरे को पसंद करते हैं भैया। और एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं। हम आपसे दूर तो रह सकते हैं शेखर, लेकिन आपके बिना नहीं रह सकते हम। स्नेहा, तुमको पहले ये बात आप ये सोच रहे होंगे ना कि हमारी जिंदगी में हमारी बहनों के अलावा, हमारी माँ के अलावा, हमारे सपनों के अलावा कोई चौथा कैसे आ सकता है। यकीन मानिए हम भी इतने हैरान हुए थे। हम नहीं जानते थे कि हमें कभी भी किसी की जरूरत पड़ेगी। हमें हमेशा ऐसा लगता था कि हम सक्षम हैं, खुद के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। लेकिन जब सिद्धू हमारी जिंदगी में आया तो लगा कि किसी की मदद लेना गलत नहीं है, किसी का साथ होना गलत नहीं है। और वो हमें अपने सपने से दूर नहीं कर रहा है, हमें हमारे सपने से जोड़ के रख रहा है। एक मामूली सा किसान है जो बहुत मेहनत कर रहा है अपने सपने पूरे करने में। भैया आप प्लीज माँ को कुछ मत बताना, हम खुद बताना चाहते हैं। माँ को भी सिद्धू पसंद है, उसको अपना बेटा मानती है माँ। रोकिए। कहाँ हुआ भैया? घर आ गया, तुम्हें पता नहीं चला? चलिए आप भी चलिए। हम यहीं से चले जाएंगे घर। ठीक है भैया, अपना ख्याल रखना और विमला मौसी से मत लड़ना प्लीज। और एक बार डॉक्टर से भी मिल लेना। हाँ ठीक है, चलते हैं। चलिए भैया। बहुत खतरनाक रास्ते पे चल चुकी है हमारी बहन। अगर इसका दिल टूटा तो इसके जिम्मेदार हम भी होंगे। ना सब कुछ पता होने के बावजूद भी अगर हम कुछ ना कर पाए तो इससे पहले कि वो रास्ते से वापस आना नामुमकिन हो जाए, हमें सिद्धू को इससे अलग करना पड़ेगा। जब से वो बदतमीज लड़की हमारी जिंदगी में आई है, हमारी जिंदगी नर्क बन चुकी है। और हमारे बच्चों का भी हम लड़की को नहीं छोड़ेंगे। जब से वो आई है सब कुछ गलत हो रहा है हमारे बच्चों के साथ। अब सिद्धू से बात करके कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हमको ही कुछ करना होगा। हम नहीं छोड़ेंगे वो लड़की को। भैरव, लड़की को उठा लो। क्या? जहां भी हो वो लड़की को उठा लो, अभी के अभी, और हमारे सामने ले आओ। बहुत हो गया ये लुक्का छुपी का खेल। अब आमने सामने बात करेंगे उस लड़की से। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना भैरव, सिद्धू को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जो भी करोगे ना हमारे बीच ही रहेगा। जी ठकुराइन जी। राशन ले ली थी हमने, और कुछ रह गया? हाँ, 5 किलो चने का आटा बोला था, लिया तुमने? तो कल लेकर आए थे ना 1 किलो। 1 किलो नहीं, हमको 5 किलो चाहिए, लड्डू बनाने हैं। ठीक है ना, कल ले आएंगे। वैसे भी आप रोज रोज तो बाजार भेज ही रही हैं हमें। हम बता रहे हैं माँ, स्नेहा दी के ये एग्जाम खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद आप बोल दो दीदी को कि वापस आ रहे हैं अपनी ड्यूटी पर। सारा काम ना इस घर में हम ही कर रहे हैं मौसी। और फिर भी डैड किसको पढ़ रही है? सिर्फ हमें। हमारी कदर नहीं है यहाँ पर किसी को भी। ठीक है, छोटी है। शांता, हम बेल का फल लेकर आए हैं, इसका शरबत बनाना है, गुड़ वाला। स्नेहा को दे आएंगे। स्नेहा कहाँ है? वो तो सुबह से पढ़ रही है, हमने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। कि पत्थर दिल में ना किसी ने प्यार के फूल खिला दिए हैं। दीदिया, क्या हुआ? कोई बात है क्या? नहीं शांता, कुछ नहीं। क्या करें हम? इसको अब भी पूछे कि परीक्षा के बाद पूछे? क्या करें? माँ को बता देगा। लेकिन स्नेहा जी, आपने फैसला किया था ना कि परीक्षा के बाद हमारे बारे में माँ को बताएंगी। हाँ, हम कहे तो थे, लेकिन जब हम शेखर भैया को बताए ना तो हमें ऐसा लगा कि हमें पहले माँ को बताना चाहिए था। उनका हक बनता है। हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है सबसे पहले उनको जानना चाहिए था ना।
तुम्हें पता है हमने जब शेखर भैया को बताया ना तो कुछ भी नहीं बोले। हमें लगता है उनको पहले से ही अंदाजा था और अब शायद माँ को भी अंदाजा है हमारे बारे में। सिद्धू, हम ना अपनी माँ से कुछ छुपाना नहीं चाहते, खास करके तुम्हारे बारे में उन्हें सब कुछ सच सच बताना चाहते हैं। हम जानते हैं जब हम उनको बताएंगे ना तो वो बहुत खुश होंगी। अगर गंगा माई को हमसे कोई दिक्कत हुई तो? कैसी बातें कर रहे हो सिद्धू, हमसे ज्यादा तो तुम उनके लाडले हो। देखा नहीं कैसे करती है वो तुम्हारे साथ, अपना बेटा मानती है वो। जैसी माँ को बताएंगे ना, हम जानते हैं माँ बहुत खुश होंगी। बस एक चीज का बुरा लग रहा है कि इतने वक्त से माँ से छुपाते आ रहे हैं, कई बार झूठ बोलते आ रहे हैं और हमें झूठ से सख्त नफरत है सिद्धू, तो झूठ बोलने वालों से भी। और देखो ना, हम खुद ही वही कर रहे हैं। इलो दीदिया, बेल का शरबत स्नेहा को पसंद है। अच्छा बनाया शांता, मैं उसे दे आती हूँ। ठीक। अच्छा स्नेहा जी सुनिए, इन सब से अपना ध्यान हटाइए और थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। और एक बात याद रखिएगा, परीक्षा आपकी ये IAS की हो या फिर जिंदगी की, सिद्धू आपके साथ खड़ा है। अच्छा, कैसे हमेशा साथ? कल तुम बनारस रह जाओगे और हम 2 दिन के लिए लखनऊ चले जाएंगे। फिर जो तुम ये बोलते हो ना कि स्नेहा जी हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, वो बात धरी की धरी रह जाएगी। क्या आप हमें चुनौती दे रही हैं स्नेहा जी? चुनौती? हम बता रहे हैं कि ई होने वाला है। ठीक है, बताते हैं। अच्छा चलो सिद्धू, अब फोन रखो और हमें पढ़ने दो, ताकि कल एग्जाम के बाद हम अपनी माँ को बता पाए कि सिद्धू और हम अपनी जिंदगी साथ में गुजारना चाहते हैं। हम जिंदा है ना, तब तक ना तो आपके घर वालों को कोई बदनाम करेगा, ना आपके घर को, ना स्नेहा जी को। फूल बेच रहा था तो हम ले लिए उससे। तुम्हें फूल कब से पसंद आने लगे? अच्छा अभी जाओ, सो जाओ, हमको पढ़ने दो सिद्धू। हाँ जा रहे। बाय। तो हम भी उसकी परीक्षा खत्म होने का इंतजार करते हैं।